मैं पिछले 5-10 दिनों से ये चीज़ देख रहा था कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत हमारे नामवर सहाफ़ी जो हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो आहो पुकार कर रहे हैं मारंग बलोच के लिए। चले, वो बात उनकी सही होगी या गलत, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन आपको पता है कि मारंग और BLA ने तकरीबन 10,000 पंजाबियों को बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड दे के इनके गले काटे हैं पिछले 8-10 सालों में। उनकी माँ बहनें नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। उन माओ बहनों की चीखें कभी किसी ने सुनी हैं? कभी उन माओ बहनों ने बाजारों में आके अपने गले फाड़ के कहा है कि हमारे बच्चे मारे हैं, अब जाके इनके बच्चे भी मारो? मारंग के पीछे जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान की एक एक जी शऊर आदमी को पता है। उसको पूछा गया कि ये जो इंसान, ये क्या कीड़े मकोड़े थे जिनको शनाख्ती कार्ड देख के इनके गले काटे गए? उस खातून ने कभी उनकी मजम्मत ना की, एक आंसू नहीं बहाया। उन बेचारे जो कत्ल हुए, बल्कि यूं कह ले कि 3 दिन पहले 4 मजदूर वहां पे बोर कर रहे थे, खुद लेके गए उनको, बोर करवा रहे थे उनको, वहीं पे बोर करते हुए ट्यूबवेल का उनको गोली मार के उनको मार दिया। एक लफ्ज नहीं कोई बोला पूरे बलूचिस्तान में, एक बंदे ने उनके लिए आंसू नहीं बहाया। इतने लोगों का कत्ल कर दिया, उसमें सराइकी, उसमें पश्तून और 95% जो गरीब पंजाबी थे। किसी ने पंजाब में बलूचिस्तान के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई हो तो मुझे ज़रूर इस पे कमेंट करके देना। किसी ने कोई जुलूस बलूचिस्तान बलूचियों और इन BLA के खिलाफ निकाला हो तो मुझे दिखा देना। यार को खुदा का खौफ करें। मसले मसाइल हैं, ज़रूर हल होने चाहिए। मैं किसी सियासी मौजू में बात ही नहीं करना चाहता। मेरा जाफर एक्सप्रेस में जिन लोगों ने ट्रेन पे हमला करके मासूम औरतों, बच्चों, मर्दों को चेहरों में गोलियां मारी, मारंग और उसके साथ ये जो टोला है जिनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमारे पड़ोसी मुल्कों से। बंदूक कहाँ से मिलती है? हमारे पड़ोसी मुल्क से। और समुद्र के उस पार एक छोटा सा मुल्क बैठा हुआ है मुसलमानों का, जो इनको पैसे भी देता है। लेकिन किसी इनमें से एक ने, ये इंसान नहीं थे, ये जानवर थे, डंगर थे जिनको मार दिया। और फिर जब इनको मारने वालों को फौज ने मारा तो उनकी लाशें उठाने के लिए पहुंच गए और मारंग ने कहा कि ये तो हमारे अपने बंदे थे। यानी कि उसको इस बात पे कोई गम नहीं कि मासूम मजदूरों को मार दिया, मासूम लोगों को मार दिया, नाइयों को मारा, मजदूरों को मारा, ड्राइवरों को मारा, गाड़ियों को आगे लगाई। और फिर हमारे यहाँ से सहाफ़ी हज़रात और उसके हक में, और मेरा उनसे एक ही सवाल था कि यार उनके लिए बोलो, ज़रूर बोलो, और एक कोई लफ्ज़ अपने इन मासूम लोगों के हक में भी बोल दो। आपको पता है कि 60% बलूचिस्तान में पश्तून है, वो अपने इलाकों में आराम से रह रहे हैं। ये समुद्र के साथ साथ जो एरिया है, इन लोगों ने वहाँ पर, ये इनके 6-7 ज़िले हैं, ये समझते हैं कि पता नहीं ये मशरक़ी पाकिस्तान है। ये भी इनका जो है ना, एक दिन ये ख्वाब भी इनका पूरा हो जाएगा। और जाके कहाँ पे ये जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ निकालते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों के TV चैनल्स पर बैठ के। मैं कोई सियासत नहीं मैं सिर्फ आप सब लोगों को कहता हूँ कि जहाँ उनके लिए ये सहाफ़ी हज़रात बोलते हैं, हमारे कुछ वकील उनके मुकदमे लड़ते हैं, कभी उन लोगों के घरों में जाएं, उनकी माँ बहनों को मिले तो उनके कलेजे फट जाएंगे। खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम कर दो। ये पैसों के नाम पे इस मुल्क के लिए मुसीबतें ना खड़ी करो। अपने सरदारों को, वडीरों को कुछ नहीं कहना,
ان کے نیچے لگ کے رہنا ہے، ان کے پاؤں میں بیٹھنا ہے، لیکن کوئی ان مزدوروں کے حق میں نہیں بولا. اگر بولا ہے تو مجھے ضرور جواب دیجیے گا.